जिस तरीके के कृत्य आज़म ने मुज़फ़्फ़रनगर दंगों में किए थे, अगर हम उसी तरीके से चीज़ों को देखें तो ये जो संभल के जो दंगे हैं, इसमें आज़म खान की बहुत बड़ी भूमिका है। सीतापुर जेल में बंद आजम खान तक पहुंच सकती है संभल दंगों की जांच की आज। रामपुर नगर विधायक व भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने उठाया मुद्दा। 1993 में सपा की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट मीटिंग में आजम खान के प्रस्ताव पर 1978 संभल दंगों के आरोपियों के मुकदमे वापस लेने का फैसला किया गया था। योगी सरकार कर रही 1978 दंगों की जांच, तो आरोपियों के मुकदमे वापस कराने वाले आजम खान की भूमिका की भी हो जांच। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान इन दिनों सीतापुर जेल में बंद हैं। प्रदेश में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद उन पर 100 के लगभग मुकदमे दर्ज हुए थे। उनमें कई मुकदमों में सजा सुनाए जाने के बाद आजम खान को सीतापुर जेल भेज दिया गया था। इस बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के 1978 संभल दंगों पर बयान देने के बाद से ही शासन प्रशासन 47 वर्ष पूर्व संभल में हुए दंगों की जांच में जुट गया है। इस बीच सामने आया कि 1993 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद पहली ही कैबिनेट मीटिंग में 1978 में हुए संभल दंगों के 8 मामलों का वापस लेने का निर्णय हुआ था। अब इसी मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और रामपुर से नगर विधायक आकाश सक्सेना उर्फ हनी ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान को लेकर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने संभल दंगों के आरोपियों के मुकदमे वापस करने के लिए आजम खान को जिम्मेदार ठहराते हुए आजम खान की भूमिका की भी जांच किए जाने की मांग उठाई है। अब अगर शासन आकाश सक्सेना की मांग पर जांच करता है तो संभल दंगों की जांच की आज सीतापुर जेल में बंद आजम खान तक पहुंच जाएगी। वहीं मीडिया से बात करते हुए आकाश सक्सेना ने क्या कुछ बताया, सुनिए। देखिए, संभल के जो दंगे हैं उसकी वाकई बहुत बारीकी से उसकी जांच की ज़रूरत है। 1978 के जो दंगे थे, अगर हम उसकी बात करें तो 1993 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद दिसंबर में सरकार बनती है और 23 दिसंबर को एक शासन से ही पत्र जारी होता है और उस पत्र में जो 78 में जो दंगे हुए थे उसके आरोपियों के 8 मुकदमों को वो वापस लिया जाता है। तो सीधा सा मेरा सवाल ये है कि आज़म खान ने ही उन दंगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही सबसे पहले कैबिनेट की मीटिंग में इस प्रस्ताव को उन्होंने लाया था कि दंगों के जो 8 महत्वपूर्ण जो मुकदमे थे उनको सरकार के द्वारा वापस लिया जाए और उन्होंने ऐसा किया। उसके बाद से वो सारी फाइलें वो गायब हैं। तो ये बहुत गंभीर विषय है और इसमें बारीकी से जब हम जाएंगे तो इस पर आपको देखने को ये मिलेगा कि आज़म ने किस तरीके से ये कृत्य किए थे। आपकी ओर से क्या मांग की जा रही है? देखिए, आज़म का और दंगों का ये बहुत पुराना वास्ता रहा है, चाहे संभल के ये दंगे रहे हों या मुजफ्फरनगर के दंगे रहे। मुजफ्फरनगर के दंगों में कराने से लेकर और वहाँ के आरोपियों के छुड़ाने तक आज़म खान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जिस तरीके के कृत्य आज़म ने मुजफ्फरनगर दंगों में किए थे, अगर हम उसी तरीके से चीज़ों को देखें तो ये जो संभल के जो दंगे हैं इसमें आज़म खान की बहुत बड़ी भूमिका है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आजम खान। मैंने आपसे कहा ना कि जिस तरीके से मैं आज जो रामपुर में आज़म खान के मुकदमों की जो पैरवी, जितने जो मुकदमे चल रहे हैं आज़म खान के ऊपर, उसकी जो पैरवी मैं कर रहा हूँ, अगर हम देखें तो ये 50% मुकदमे हैं। अभी 50% से ज़्यादा मुकदमे इस तरीके के हैं जिसमें आज़म पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। ये किस नेचर के मुकदमे हैं? देखिए, सरकार अगर किसी के भी मुकदमे अगर वापस लेती है तो मुकदमों की गंभीरता देखी जाती है और सीधा सा नियम है कि हाई कोर्ट से अनुमति लेने के बाद और मुकदमों की गंभीरता देखी जाती है। सरकार द्वारा जो मुकदमे लिए वापस लिए जाते हैं उस पे धरने के मुकदमे होते हैं, प्रदर्शन के मुकदमे होते हैं, लेकिन कोई मुकदमा ऐसा वापस नहीं होता जिसने सैकड़ों लोगों का कत्ल किया हो और उसके बाद उनके मुकदमों को वापस लिया जाए। तो पूरी तरीके से गलत और आज़म खान के दबाव में आकर ये मुकदमे वापस लिए गए।